हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GK GS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए इस पीडी का वार्षिकांक का करंट अफेयर लेकर आई हूँ, जिसमें से हम लोग ऑलरेडी 150 क्वेश्चंस तक कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज 151 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल, बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के घटना चक्र सब के सब अच्छी तरह से अपलोडेड मिलेंगे। और वहाँ पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्टेड। तो चलिए, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 151 देख सकते हैं कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उस अफ्रीकी देश का नाम है बोत्सवाना। अगर बोत्सवाना की बात करते हैं फ्रेंड, तो बोत्सवाना की कैपिटल का नाम है गबोरोन। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मिल्खा सिंह एक एथलीट यानी धावक थे, जिनका निधन 18 जून 2021 को हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान सरकार की पहल है और प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के सीएम हैं श्री अशोक गहलोत। नेक्स्ट, हाल ही में दैहिंग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ऑप्शन सी असम का। हम लोग अगर असम के कुछ और राष्ट्रीय उद्यान, कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात कर सकते हैं तो वो आप नोट कर लीजिए। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरेंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एटसेट्रा। और असम का जो सबसे बड़ा और सबसे फेमस नेशनल पार्क है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोरपट युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो ये भारत और थाईलैंड के साथ ये कोरपट युद्धाभ्यास हुआ है अंडमान सागर में, जिसका मेन मोटो यानी मेन उद्देश्य क्या है कि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग बनाना तथा सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन डी सिंगापुर से। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ रहे हैं 158 की तरफ कि हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात हम लोग कर लें तो इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1995 में गैट के स्थान पर की गई थी। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी आशीष चांदोरकर को। नेक्स्ट है कि हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का क्या नाम है? तो ऑप्शन सी वाइपर, ठीक है ना। और अगर नासा की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं? तो ऑप्शन सी सत्या नडेला। नेक्स्ट, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवात याश का नामकरण किस देश ने किया है? तो ऑप्शन डी ओमान ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन डी 14वां स्थान। नेक्स्ट है कि नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन ए मुकेश शर्मा। और WHO की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। WHO का गठन 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था और इसके प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानोम।
तो चलिए नेक्स्ट है कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये एमपी यानी मध्य प्रदेश की पहल है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी अरुण कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट, प्रति वर्ष विश्व पवन दिवस यानी ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 15 जून को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी नितिन राकेश को। तो चलिए 170 की तरफ बढ़ रहे हैं कि हाल ही में किसे मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? ऑप्शन डी ये बांग्लादेश के एक हैं मुशफिकुर रहीम, उन्हें मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ऑप्शन ए वे कन्नड़ के अभिनेता थे संचारी विजय। नेक्स्ट है कि 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए बेल्जियम में। और अगर नाटो की बात करते हैं तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को की गई थी और नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। तो चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अक्षय कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी न्यूजीलैंड ने। और न्यूजीलैंड की अगर कैपिटल की बात करें तो उसका कैपिटल है वेलिंगटन। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को। नेक्स्ट, हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी UNCTAD की नई महानिदेशक कौन बनी हैं? तो ऑप्शन सी रेबिका ग्रीनस्पैन। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? ऑप्शन सी मेघा राजगोपालन को। नेक्स्ट, 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? ब्रिटेन ने। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 12 जून को। नेक्स्ट, हाल ही में कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक बने हैं? ऑप्शन डी आशीफ सर्राफ। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? दक्षिण कोरिया ने। तो 182 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? न्यायमूर्ति मुन्नेश्वर नाथ भंडारी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं? ऑप्शन बी डेबी हेविट। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से। कर्नाटक के कुछ और भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आप उसे नोट कर सकते हैं। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क एटसेट्रा। नेक्स्ट, हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन डी स्फूर्ति प्रिया को। तो चलिए नेक्स्ट है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो शुक्र ग्रह के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए असम से। नेक्स्ट है कि भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत का कौन सा पोजीशन है? तो ऑप्शन सी 117वां पोजीशन पर। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है? ऑप्शन डी ए और बी यानी डेल्टा वेरिएंट तथा कंपा वेरिएंट। नेक्स्ट, हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? हितेंद्र दवे। तो चलिए नेक्स्ट है कि युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय की। और युवा प्रधानमंत्री योजना की अगर बात करें ना फ्रेंड, तो इस योजना में जो चयनित लेखक रहेंगे, राइटर रहेंगे, उनको 6 माह तक प्रति माह 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्राप्त होगी।
नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को। नेक्स्ट, हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी PNGRB के अगले अध्यक्ष बने हैं, तो संजीव नंदन सहाय। नेक्स्ट, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का फैसला लिया है, तो उस देश का नाम रूस है। तो चलिए, नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है, तो ऑप्शन बी यानी वर्ल्ड बैंक के साथ। अगर विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 जून को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं, तो ऑप्शन बी परेश बी लाल। नेक्स्ट है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है, तो ऑप्शन सी नासा के सहयोग से। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है, तो ये राजस्थान सरकार की एक पहल है, अनुप्रति कोचिंग योजना। और इस टेस्ट सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन 200 है कि 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो ऑप्शन सी यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।